भगवान ने तो कहा था कि तुम सुध लेकर के आओ, पर उद्धव अपनी तरफ से बोला मैं अब जा ही रहा हूं तो एक प्रवचन और सुना करके आऊंगा। ये अज्ञानवश ब्रजवासी आपको अपना मान बैठे हैं। इन ब्रजवासियों को लगता है कि आप इनके लाला हो, आप इनके सखा हो, आप इनके मित्र हो, इसलिए आपको याद करके रोते हैं। मैं उनको बता करके आऊंगा कि आप सामान्य नहीं हो। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि हृदो द्रुमादिन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। आप साक्षात ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं। आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप किसी के सखा नहीं हैं, आप किसी के मित्र नहीं हो सकते, आप भगवान हैं। मैं ब्रजवासियों को बता करके आऊंगा नाथ। भगवान कुछ नहीं बोले, चुप रहे। उद्धव ठीक है, ठाकुर जी की बात सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव ठीक है, तू चलो जा, और तेरो मन करे तो प्रवचन कर दियो, लेकिन सुन मेरी एक बात। बोले कहा, ज्यादा कठिन शब्द मत बोलियो, ब्रजवासी बड़े सीधे हैं, समझना है पामेंगे। तू ज्यादा वेद वेदांत की बात करेगो, ज्यादा लच्छेदार वाणी बोलेगो, ज्यादा संस्कृत बोलेगो, भोले भाले बेचारे समझना है पामेंगे। तू सीधी सीधी बात करके आइयो। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार। ठाकुर जी से बोला आप मत समझाओ मुझे, मैं देख लूंगा, मुझे सब पता है, मुझे किसको कैसे बात कर। बोले उद्धव तू इंसानों को जानता है, तू प्रेमियों को नहीं जानता। अभी ब्रजवासी प्रेमी है, वो इंसान नहीं है। उद्धव ग्वालांत ऐसे बात मत करियो, मैया तो यो मत कहियो, और तू बहुत कठिन बोला, ऐसे कठिन मत बोलियो। उद्धव जी रथ में बैठने लगे। ठाकुर जी उद्धव को इतना सिहा करके देख रहे हैं कि कितना भाग्यशाली उद्धव वृंदावन जा रहा है। उद्धव जी ने जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए, भगवान अरे नेक रुक उद्धव, नीचे आ। उद्धव बोले अब क्या बात हो गई ठाकुर जी? बोले नीचे तो आ। उद्धव जी नीचे आए, सो ठाकुर जी ने अपने गले से काली कमली उतार करके उद्धव को पहना दी, और अपने मुकुट में से मोर पिच्छ निकाल करके उद्धव को पहना दिया, और अपने अंक में भर लिया। बोले अब जाओ। उद्धव जी बोले इसकी क्या आवश्यकता, आप मुझे ये क्यों पहना रहे हो? ठाकुर जी बोले बिना या के जाएगो तो ब्रजवासी तोते बात ना करेंगे, या को पहन के जाएगो तो ब्रजवासी इनको लगेगो कि हमारो सखा आयो है।